मैम ये बताएंगे ये जो लड़का है ये कितने अरसे से जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था और कितने अरसे बाद वो आपके पास कंप्लेन लेके आई उसकी माँ? तकरीबन 2-3 माह से उसका इशू चल रहा था। बेसिकली जो है वो उनका प्रॉपर्टी का इशू था। वो ज़्यादा शेयर अपना डिमांड कर रहा था अपनी माँ से और पैसे भी डिमांड कर रहा था और वो नशे का आदी था और काम भी वो कोई नहीं करता था और इसी वजह से नशा चूँकि खुद एक बुराई है, मज़ीद बुराइयों पे बंदे को उकसाती है। तो उसमें जो है वो उसने उसको जान से मारने की धमकियाँ दी, पिस्टल लहराया है और उसके घर आया है पिस्टल लेके और कह रहा था कि अगर आपने मेरी डिमांड्स पूरी ना की तो मैं आपको जान से मार दूँगा। तो इसी बेस पे फिर जब उसने उसकी बेटियों की पहले वाली जो पिक्चर्स थी फैमिली में होती हैं, फैमिली गैदरिंग्स में जो पिक्चर उसके ऊपर एडिट करके वल्गर चीज़ों की लगा के तो वायरल की हैं और रिश्तेदारों को सेंड की हैं और अपनी माँ को भी सेंड की हैं, जिस पे जो है वो उसने कहा है कि अब मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और मज़ीद नुकसान ना हो जाए। तो उसने फिर केस हमें रिपोर्ट। इस केस में सबसे जो चैलेंजिंग पहलू था वो क्या था? इस केस में जो चैलेंजिंग पहलू था कि केस तो हमारे पास पहले भी रिपोर्ट होते हैं हैरेसमेंट के भी, डोमेस्टिक वायलेंस के भी, लेकिन इसमें ये है कि कोई भी भाई अपनी बहनों की अखलाकियात से गिरी हुई पिक्चर्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कभी भी नहीं करता। तो ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और हमने इसके ऊपर बड़ा सेंसिटिवली काम किया है। इसका जो डाटा था वो जो हमने रिकवर करवाया तो मैंने अपनी पूरी इसमें एफर्ट किया कि वो कहीं किसी भी लेवल पे जो है वो मज़ीद इसको यूज़ ना कर सके और इसको जो है वो इंश्योर किया जा सके कि इस डाटे का मज़ीद मिसयूज़ ना हो सके।